हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर लतिका वर्मा हरिद्वार से। आई एम डेंटिस्ट। और मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन भुवनानंद हॉस्पिटल। मैं आज आप लोग के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो एक हेल्थ रिलेटेड एक्सपीरियंस है मेरा। लास्ट ईयर मुझे पता चला, अराउंड जुलाई के अराउंड मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको ज़्यादा दिन तक ना रखें क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ कॉम्प्लिकेशंस ही आती हैं। हालांकि मेरी एज 34 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, बट फिर भी हमने सोचा कि टाइमली हम इसको रिमूव करा देते हैं। तो हमने नवंबर में 26 नवंबर के अराउंड हमने इसका ऑपरेशन कराया, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में हुआ। और ऑपरेशन के बाद मैं डिस्चार्ज होकर जब घर आई, मैं बहुत हेल्दी थी और मैं बिल्कुल 10 डेज़ में बिल्कुल एक्टिव हो चुकी थी। बट आफ्टर 10 डेज़ मुझे गले में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, जिसको मैंने दवाई खाई। तो 3 दिन तक दवाई खाई और 3 दिन के बाद मेरी आवाज़ बहुत ही लो पिच हो गई और थोड़ी होर्सनेस मेरी आवाज़ में हो गई। तो हमने सोचा कि कोल्ड हो गया है, थोड़ा ठंड का मौसम है दिसंबर का, और हमें लगा कि ये कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। हमने ईएनटी को कंसल्ट किया और फिर ईएनटी डॉक्टर ने जब इनकी एंडोस्कोपी की, लैरिंजियल एंडोस्कोपी उन्होंने की, और उन्होंने देखा कि एक वोकल कॉर्ड बहुत ही कम मूव कर रहा था, जिसको यूजुअली वोकल कॉर्ड पैरालिसिस या वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कहते हैं। पैल्सी कह सकते हैं, उस पर बोइंग कह सकते हैं कि एक वोकल कॉर्ड का मूवमेंट ही बहुत कम हो गया था। तो इनका आवाज़ इतनी स्लो हो गई थी कि बहुत ही धीरे से बोलती थी। कान के पास आके इनको बोलना पड़ता था, समझाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। रूम में भी हमको बहुत साइलेंस रखना पड़ता था जिसकी इनकी आवाज़ सुन सके हम लोग। तो अब हम लोग डिस्टर्ब हो गए, बहुत ही मुश्किल आने लगी। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ सफ़र होने लगी हमारी। बच्चों को समझाने के लिए इन चिल्ला नहीं पाती थी बच्चों के ऊपर। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं तो उनको पास जाके ही बुलाना पड़ता था। तब हमने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, ईएनटी डॉक्टर से। तो ईएनटी डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ का स्टेरॉइड दिया कि कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये पैरालिसिस हो ही चुका है। उन्होंने कहा 15 डेज़ आप स्टेरॉइड खाओ और ये आवाज़ आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि इंट्यूबेशन ट्यूब डालने से जीए में और आपको कोई इंजरी हो गई हो जो कि अपने आप ठीक हो जाएगी स्टेरॉइड से। बट मैंने 15 दिन स्टेरॉइड खाया, एंटीबायोटिक खाई, सारी दवाइयाँ खाई, बट आफ्टर 15 डेज़ कोई चेंज नहीं था। उसके बाद हमने फिर एंडोस्कोपी रिपीट की। तब फिर डॉक्टर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बोला कि शायद अब ये आवाज़ मेडिसिन से रिकवर नहीं होगी, अब इनको स्पीच थेरेपी की तरफ ही जाना चाहिए, और वही एक तरीका है जिससे इनकी वॉइस नॉर्मल हो सकती है शायद। तो एक शायद जो वर्ड था, इससे हमको लगता था कि शायद इनकी आवाज़ कभी वापस आएगी भी कि नहीं, क्योंकि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस मतलब कि पैरालाइज हो चुका था, और पैरालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी रिकवर नहीं भी होती। तो बहुत ही डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस होने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, इनकी आवाज़ कभी वापस आएगी भी कि नहीं। तो हम फिर भी जब उन्होंने बोला कि स्पीच थेरेपी करानी चाहिए, तो हमने स्पीच थेरेपी का सर्च करना स्टार्ट किया। तो हमने गूगल पे स्पीच थेरेपी टाइप किया, स्पीच थेरेपिस्ट इन एंड अराउंड हरिद्वार। तो वहाँ पे एक नाम शो किया, डॉक्टर सोनाली, रुड़की में हमने देखा। तो उनकी प्रोफाइल में लिखा था कि वो पीजीआई से पास आउट हैं। तो पीजीआई अपने आप एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, तो हमको थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हुए हम लोग। हमने उनसे कांटेक्ट किया, जो उसमें कांटेक्ट नंबर था। तो मैम से बात हुई, मैम ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। उन्होंने बोला कि आप आगे मिलिए, तब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हम फर्स्ट डे जब डॉक्टर सोनाली के पास गए, हम लोग बहुत डिप्रेस थे क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं जी पा रहे थे। हम आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे, बच्चों से मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही थी, बहुत डिस्टर्ब थे हम लोग। तो फिर जब हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी डॉक्टर सोनाली से हुई तो उन्होंने मेरी हिस्ट्री ली। उन्होंने पूछा ये कब से हुआ, क्यों हुआ, क्या मतलब आपने कैसे महसूस किया। तो मैंने वही सब उनको बताया कि ऑपरेशन के बाद मुझे ये सब दिक्कतें हुई और अब मैं मेरा उन्होंने मेरी पहली आवाज़ें सुनी, उसकी रिकॉर्डिंग, जो कोई भी मेरे पास वीडियो होती थी बच्चों के साथ बोलने वाली। तो फिर उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कहा हाँ मैं आपको पूरी स्टडी करके अपनी और कल आपको बताऊंगी। और फिर उन्होंने साथ ही साथ मुझे ये थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप टेंशन मत लो। और मैंने बहुत सारे उनकी थीसिस ही
जो उनकी थीसिस थी पास आउट जब वो किया था उन्होंने पीजीआई से, तो उनकी थीसिस ही वोकल कॉर्ड पाल्सी और बोइंग थी। तो मुझे सुन के थोड़ा अच्छा सा लगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे उनके पास गए। सेकंड मीटिंग में जब मैम ने हमसे डिस्कशन स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर काफ़ी होमवर्क किया है, अपने सीनियर्स से भी डिस्कस किया है जो उनके गाइड रहे हैं उस टाइम। उन्होंने बोला कि ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस ही है, ये कोई वीकनेस नहीं है वोकल कॉर्ड में, और ये शायद मोस्ट कॉमन कॉज जो उसका रहा है वो है सर्जरी। और सर्जरी के दौरान जो जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था उसमें एक ट्यूब वोकल कॉर्ड के थ्रू पास होती है, शायद उससे कोई इंजरी हो गई उस टाइम स्वेलिंग के कारण शायद महसूस ना हुआ हो। जब वो स्वेलिंग वोकल कॉर्ड से उतर गई तो वो चीज़ एक सामने फिर उभर के आ गई। तो उन्होंने बोला इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, उन्होंने ठीक किए भी हैं स्पीच थेरेपी से। तब हमको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद कुछ रिकवरी हो सकती है इसमें। तो उन्होंने बोला कि इसमें लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। स्पीच थेरेपी के सेशंस बहुत ही अच्छे से करने पड़ेंगे। शुरुआत में डेली आना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों बाद इंटरमिटेंट सेशन भी करेंगे, काफ़ी घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं भी काफ़ी होमवर्क करके आऊँगी इसमें। तब हमने फिर जो सेशंस हैं हमने धीरे धीरे स्टार्ट शुरू किया। मेरे सेशन फिर स्टार्ट हुए और स्टार्टिंग में मैं 15 डेज तक ऑलमोस्ट डेली गई हूँ। तो और उन्होंने मुझे फिर कहा कि घर में भी जाके आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है पर डे, आपको मतलब ये 3 टाइम्स आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। और मैं अपनी एक्सरसाइज मैं भी अपनी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया। वो डेली इतनी रिसर्च करती थी, वो डेली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सेम एक्सरसाइज मुझे डेली रिपीट करनी होती थी। वो मेरी एक्सरसाइज में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस लाती थी। तो ऐसे और मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। अदरवाइज मैं इतनी डिप्रेस थी, मेरा कुछ मन भी नहीं करता था कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँ, मुझे कोई होप ही नज़र नहीं आ रही थी। बट उनसे बात की, जब उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए, जब उन्होंने मुझे बताया कि कितने पेशेंट उन्होंने ठीक कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पास आए हुए सारे पालसी वाले पेशेंट मैंने 99% ठीक किए हैं, कोई 1% किसी को उन्होंने ऑपरेट कराया है। तो ये सब सुन के मुझे बहुत ही मैं मोटिवेट हुई, मुझे एक होप नज़र आई उनके रूप में कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मेरी एक्सरसाइज सेशन शुरू हुए और मैंने 15 डेज में ही मैंने महसूस किया कि हाँ मेरी वॉइस में बहुत चेंज है। लगभग 2 से 3 महीने में इनकी आवाज़ मोर देन 90% नॉर्मल हो चुकी थी, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए, खास करके जब इतना एक बहुत ही बैड न्यूज़ हमें मिली थी और कोई रे ऑफ होप नज़र आ ही नहीं रही थी कहीं से। तो एक बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट्स दिखाई दिए इसमें। 3 महीने के लगभग इन्होंने स्पीच थेरेपी कंटिन्यू की और 3 महीने के बाद इनकी आवाज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी, 99% भी कह सकते हैं उसको। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। तो हम तो मैम को बहुत ही थैंक यू कहना चाहते हैं कि ऐसे टाइम में जब कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र ही नहीं आई तो मैम हमारे लिए एक फरिश्ते के तौर पे ही एक उभर के आई हैं। और इनकी आवाज़ आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, कोई रेजिडुअल वीकनेस आज 1% भी इनकी आवाज़ में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। दूर से चिल्लाए, नज़दीक से सुने, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और ये मैम की मेहनत की बदौलत, कुछ प्रैक्टिस इन्होंने भी काफ़ी की मैम के साथ और भरोसा किया मैम के ऊपर, तो यही सब रिजल्ट्स आज जो हमको देखने को मिले हैं। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपकी इस मेहनत ने एक ऐसी चीज़ करके दिखाई जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो पाएगा। थैंक यू मैम। तो हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे जा चुकी है और मतलब मैं डॉक्टर सोनाली ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है। डेली वो रिसर्च करती थी, डेली अपने सीनियर से बात करती थी, अगले दिन मुझे डेली कुछ नया बताती थी कि इस एक्सरसाइज से आपको ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। और मैंने इनफैक्ट मतलब डेली ही मैंने एक एक को थोड़ा थोड़ा चेंज महसूस किया है। और आज देखो, मैंने नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, दिसंबर में मेरी वॉइस चली गई थी और आज बिल्कुल नॉर्मल मेरी वॉइस है। चाहे वो बच्चों के साथ तेज़ बोलने का हो या कुछ भी हो, मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। तो मैं अपने जैसे पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि अगर कोई वोकल कॉर्ड पाल्सी हो जाती है, बोइंग हो जाती है, बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो और एक अच्छा, जैसे मुझे डॉक्टर सोनाली मिली हैं, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं कि उन्होंने इतनी मेरे साथ मेहनत की है। इतनी मेहनत कोई डॉक्टर नहीं करता जनरली, बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और मुझे बिल्कुल सही ट्रीटमेंट उन्होंने दिया और आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो सब लोग अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लें, अच्छे से अपनी थेरेपी करें और
कि अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। और डॉक्टर सोनाली तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनको अपने दिल से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी आज नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ मैं उनकी वजह से ही है। थैंक यू डॉक्टर सोनाली। थैंक यू मैम।